केनोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय खंड और द्वितीय खंड में आज दूसरा मंत्र, इस दूसरे मंत्र का विचार हम लोगों को करना है। तो प्रथम खंड में श्री गुरु ने जिज्ञासु शिष्य को ब्रह्मोपदेश करने के बाद उस शिष्य को ब्रह्मबोध यथार्थ रूप से हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात को जांचने के लिए स्तुना निखनन न्याय से श्री गुरु ने उस शिष्य के बुद्धि को हिलाकर देखा, विचलित करने किया कि भाई तुमने ब्रह्म को जाना है, यदि तुम समझते हो कि मैं ब्रह्म को सुवेद अच्छी तरह से जानता हूँ, सुष्ठु जानता हूँ, तब तो तुमने ब्रह्म को यथार्थ रूप से जाना ही नहीं। वह तुम्हारा जानना दहरम एवं अल्प ही है, ऐसा कहा। और यदि तुमने ब्रह्म को यथार्थ रूप से जाना ही नहीं है तो अभी भी तुमको ब्रह्म के बारे में और विचार करना चाहिए। मीमांस्यम एवं इत्यादि कहा। द्वितीय खंड के इस प्रथम मंत्र में श्री गुरु ने शिष्य को, तब वह शिष्य एकांत में जाकर श्री गुरु ने ब्रह्म का जो उपदेश किया था अगमादि वाक्यों के द्वारा, उस ब्रह्म के बारे में उसने और विचार किया, फिर तर्क भी लगाया, अनुमान और अपना अनुभव, इन सबके द्वारा चिंतन करके मनन निधिध्यासन करके ब्रह्म तत्व को उसने यथार्थ रूप से अहम रूप से अब जाना। और जानने के बाद वह शिष्य पुनः गुरु के पास आया और गुरु के पास आकर बता दिया कि हे गुरुदेव, अब मैं ये नहीं मानता हूँ कि अहम ब्रह्म सुवेद इति, अच्छी तरह से मैं सुष्ठु जान रहा हूँ इदम रूप से, इसको भी मैं नहीं मानता हूँ, और मेरे लिए ब्रह्म अविदित है, यह भी बात नहीं है, क्योंकि वह मेरा आत्मा ही है, मेरा स्वरूप ही होने के कारण स्वयं प्रकाशित है, तो अविदित भी नहीं कह सकता हूँ। फिर क्या, तो विदितम मन्ये, मैंने ब्रह्म को अब जान लिया, अहम रूप से जान लिया, ये कहा। किसने? शिष्य ने श्री गुरु के पास आकर इस बात को बताया। अब अंतिम शब्द में मंत्र में आया था विदितम मन्ये, उस पर कह रहे कथम इति सुन, दूसरे मंत्र की अवतरणी का, कैसे उसने ब्रह्म को जाना, इस बात को वह शिष्य अब गुरु के पास उसका स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक पीछे कहा था ना विदितम मन्ये, तो कथम इति सुनु, तो हो सकता है आपके पाठ में पुस्तक में सुनु तो होगा, तो सुनु हमारे पुस्तक में तो एक वचन हुआ और ये सुनु तो दो वचन होगा। तो कथम इति सुनु, तो कैसे उसने जाना ब्रह्म तत्व को, उसको अब सुनिए, वो बता रहा है शिष्य। तो मंत्र का उच्चारण करते हैं। नाहं मन्ये स्वेदेति, नाहं मन्ये स्वेदेति, नो न वेदेति वेद च, नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद, यो नस्तद्वेद तद्वेद, नो न वेदेति वेद च, नो न वेदेति वेद च। नाहं मन्ये स्वेदेति, नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद, नो न वेदेति वेद च। ठीक। न अहम मन्ये सुवेद इति, नो न वेद इति वेद च, यह नः तद्वेद तद्वेद, नो न वेद इति वेद च। ठीक, अब अन्वय लिखिए। सुवेद इति सुवेद इति अहम
न मन्ये। होगा इतना? आगे चलिए। नो वेद इति न, नो वेद इति न, वेद च। ठीक, अब नीचे की पंक्ति में आइए। नह यह तद वेद, नो न वेदेति वेद च, नो न वेदेति वेद च, फिर तद वेद। ठीक है, अर्थ समझ लीजिए। तो शिष्य बोल रहा है कि सुवेद इति अहम न मन्ये, मैं ब्रह्म को अब सुष्टु अच्छी तरह से सम्यक रूप से इदम रूप से जान रहा हूं, ऐसा मैं अब नहीं मानता। सुवेद इति अहम न मन्ये, ऐसा मैं नहीं मानता। फिर बोलेंगे भाई तुम ऐसा नहीं मान रहे हो कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह से जान रहा हूं, इसका मतलब जान ही नहीं रहे हो, तो अविदित हो गया फिर तुम्हारे लिए ब्रह्म। तो तब वो कहता है ये भी बात नहीं है। क्या? आगे, नो वेद इति न, नो वेद मतलब मैं ब्रह्म को जानता ही नहीं, ऐसी भी बात नहीं। ठीक, फिर क्या? वेद च, अर्थात जानता हूं, और च शब्द बता रहा है नहीं भी जानता, मतलब जान रहा हूं और नहीं भी जान रहा। तो नहीं भी जान रहा हूं मतलब सुष्टुतया सम्यकतया अर्थात इदंतया नहीं जानता हूं। फिर अविदित है क्या? बिल्कुल पता ही नहीं क्या? ये भी बात नहीं। फिर जान रहा हूं, कैसे जान रहा हूं? अहम रूप से, वो ब्रह्म ही मैं हूं, इस रूप से मैं जान रहा हूं, ये उसका मतलब हुआ। तो जान भी रहा हूं और सुवेद इति अहम न मन्ये, ये भी बात सही हो गई। फिर आगे इतना ही नहीं, और वह कह रहा है कि नह यह तद वेद, नह अस्माकम, हम लोगों के बीच में, यह जो भी कोई ब्रह्मचारी सहपाठी मुमुक्षु, क्या? तद्वेद, तद्वेद मतलब मैंने अभी जो कहा, जिस प्रकार से कहा कह रहा हूं मैं, क्या? नो वेद इति वेद च इत्यादि रूप से इसको अच्छी तरह से जानता हूं। मैंने जो ऊपर कहा, ऊपर पहली पंक्ति में कि मैं सुवेद इति न मन्ये, नो वेद इति न अपितु वेद च, इस रूप से जो कोई इस बात को यथार्थ रूप से जानता है, तद्वेद। फिर वो क्या वचन है तुम्हारा? तो वो पुनः बता रहे अंतिम पाद में, नो न वेद इति वेद च, इस प्रकार का जो मेरा कहना है, इस प्रकार से जो यथार्थ रूप से जानता है, तद्वेद। अंतिम में तद्वेद मतलब उस ब्रह्म को वो यथार्थ रूप से फिर जानता है, ये बात हो गई। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा लिखाएंगे तो और स्पष्ट होगा। तो लिखते हैं सुवेद, सुवेद बराबर प्रकृतम ब्रह्म, प्रकृतम ब्रह्म सुष्ठु जानामि, सुष्ठु जानामि। आगे प्रतीक इति बराबर एवं, आगे प्रतीक अहम न मन्ये, अहम न मन्ये बराबर अहम न विश्वसिमि, अहम न विश्वसिमि। कौंस में लिखिए, थोड़ा वाक्य पूरा होगा यहाँ पर कौंस में।
पूर्ण विराम दिया ना। आगे तर्हि ब्रह्मत्वया, तर्हि ब्रह्मत्वया न ज्ञातम, न ज्ञातम इति अतः आह। इति अतः आह। कौन सा बात? तो क्या कह रहा है फिर आगे प्रतीक, नो वेद इति न, ये प्रतीक है। नो वेद इति न बराबर उक्तम ब्रह्म न जानामि, उक्तम ब्रह्म न जानामि इति अपि न मन्ये, इति अपि न मन्ये, पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए तर्हि किम संदिग्धम इति, तर्हि किम संदिग्धम इति अतः आह, अतः आह। कौंस बंद। आगे प्रतीक वेद च, वेद च बराबर जानामि च, जानामि च। कौंस में चकारात, चकारात जानन अपि, जानन अपि भेद बुद्धेः अभावात्, भेद बुद्धेः अभावात् न जानामि इत्यर्थः। न जानामि इत्यर्थः। कंस बंद। पुनः एक वाक्य दूसरे कंस में लिखिए, अहम रूपेण, अहम रूपेण ब्रह्म स्वरूपम, ब्रह्म स्वरूपम सम्यक जानन अपि, सम्यक जानन अपि घटादिकम इव, घटादिकम इव वेद्यतया, वेद्यतया न जानामि इत्यर्थः। कंस बंद। न जानामि इत्यर्थः, कंस बंद। आगे लिखिए थोड़ा, सुवेद इति अनेन, सुवेद इति अनेन ब्रह्मणः दुर्विज्ञेयत्वं दर्शितम्, दुर्विज्ञेयत्वं दर्शितम्, पूर्ण विराम। नो न वेद इति, नो न वेद इति आगे अनेन, अनेन शास्त्रैक गम्यत्वम उक्तम, शास्त्रैक गम्यत्वम उक्तम, पूर्ण विराम। वेद पदेन, वेद पदेन संशयादि राहित्यम उक्तम, संशयादि राहित्यम उक्तम, पूर्ण विराम। चकारेण, चकारेण
सर्वभेद भक्षकः सर्वभेद भक्षकः साक्षात्कारः उक्तः। साक्षात्कारः उक्तः पूर्णविराम। तथा च दुर्विज्ञेय शास्त्रैक गम्या संदिग्ध सर्वभेद शून्यम ब्रह्म अहम अस्मि इति वाक्यार्थः। पूर्ण विराम। आगे प्रतीक नह बराबर अस्माकं शिष्याणां मध्ये प्रतीक आगे यह बराबर मदन्यः अपि कश्चित् ब्रह्मचारी आगे प्रतीक तद बराबर मदुक्तम वचनम प्रतीक वेद बराबर जानाति। पूर्ण विराम। कौंस में किम पुनः तद्वचनम इति अतः आह। कौंस बंद। आगे प्रतीक कौंस बंद हो गया ना। प्रतीक आगे नो न वेदेति वेदच, इतना नो न वेदेति वेदच बराबर इति यद्वचनम मया उक्तम तद यह जानाति पूर्ण विराम। कौंस में सह पुरुषः अपि कौंस बंद। आगे प्रतीक तद बराबर श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादिना उक्तम ब्रह्म। श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादिना उक्तम ब्रह्म। प्रतीक वेद बराबर ब्रह्म स्वरूपम यथार्थतः जानाति। ठीक है, चलो भाई अब अर्थ देख लेंगे। तो सुवेद, ठीक है ना। सुवेद का मतलब प्रकृतम ब्रह्म, जिसका विषय चल रहा है। सुष्टु जानामि, अच्छी तरह से इदम रूप से जानता हूं। इति एवं, इस प्रकार से अहम न मन्ये, हो गए ना। अहम न मन्ये मतलब अहम न विश्वसिमि।
मैं नहीं जानता हूँ। तो पहला पाद हुआ कि नहीं मंत्र में, सुवेद इति अहम न मन्ये। फिर कौन उसमें लिखा है आपको क्या, तर्हि ब्रह्मत्वया न ज्ञातम इति आह। तो कोई पूछेगा फिर उसको शिष्य को कि भाई तुम कह रहे हो कि सुवेद इति अहम न मन्ये, ये ऐसा तुम कह रहे हो कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह से इदम रूप से जानता हूँ, ऐसा नहीं मानता हूँ। इसका मतलब क्या हो रहा है, फिर तुम ब्रह्म को जानते ही नहीं हो बिल्कुल। वही कहूँ उसमें तर्हि ब्रह्म त्वया न ज्ञातम, अर्थात तुमको ब्रह्म क्या हुआ, फिर अविदित हुआ, जानते ही नहीं तुम उसको। तब वो कहता है आगे नो वेद इति न, नो वेद मतलब नहीं जानता हूं, यह भी नहीं है। आगे अर्थ कर दिया उसका, उक्तम ब्रह्म न जानामि इति अपि न मन्ये, ऐसा भी मैं नहीं मानता हूं, है कि नहीं। फिर तो दिक्कत हो गई सुनने वाले को, क्या कह रहे हो तुम। पहले वाक्य में क्या कर रहे हैं कि सुवेद इति अहम न मन्ये, मैं ब्रह्म को इदम रूप से अच्छी तरह से जानता हूं, ये मैं नहीं मानता। फिर पूछा कि तुमको ब्रह्म ज्ञाता ही नहीं, अविदित है क्या, तो बोल रहे कि नहीं 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 नहीं, नहीं जानता हूं, ये भी बात नहीं, अर्थात जानता हूं। तो एक बार बोल रहे हो जानता हूं, एक बार बोल रहे हो क्या मैं आज नहीं जानता हूं, तो ये क्या मतलब हुआ फिर, ये संदिग्ध बोलना हुआ तुम्हारा, है कि नहीं। ऐसा ऐसा एक क्या बोलते ना वो, अंगुली पर थुका रखते नहीं, एक इस अंगुली का थुका उधर, उस अंगुली का थुका इधर, एक बार बोल रहे हो जान रहा हूं, एक बार बोल नहीं जानता हूं, तो ये क्या तुम्हारा संदिग्ध वचन हुआ, ठीक है कि नहीं। कौन में देखिए तर्हि किम संदिग्धम इति, ऐसा संदिग्ध क्या बोल रहे हो। अतः आह, तब उसने कहा आगे क्या, वेद च, पंक्ति लिखा है ना, लिखे हुए देखिए, वेद च मतलब जानामि च, तो या च आया है, तो च क्या कहता है, तो वेद और च, वेद मतलब जानामि, और च का अर्थ है चकारात जानन अपि भेद बुद्धि अभावत न जानामि, जान तो रहा हूं तो भी भेद बुद्धि नहीं रही अभी मेरे को, मतलब इदम रूप से नहीं जान रहा हूं, तो जानता हुआ भी नहीं जान रहा हूं, मतलब जान रहा हूं कैसे, अहम रूप से मैं ही ब्रह्म हूं, और नहीं जान रहा हूं मतलब इदम रूप से नहीं जान रहा हूं। जैसे घट को हम जानते कि नहीं, यह घट है करके, तो इदम रूप से जानना हुआ। उस प्रकार ब्रह्मामुजक कहीं है, कहीं ब्रह्मलोक आदि कहीं बैठा हुआ है, या कोई देवता विशेष ब्रह्म है, या ये शरीर को लेकर ब्रह्म है, इस रूप से मैं नहीं जानता हूं, तो न जानना भी सिद्ध हो रहा है, और जान भी रहा हूं, तो कैसे जान रहा हूं, अहम रूप से यथार्थ रूप से मैं जान रहा हूं। तो वेद च, तो वही लिखाया, कौन में क्या लिखा, चकारात जानन अपि, जान रहा हूं तो भी भेद बुद्धि अभाव, भेद बुद्धि अब न बचने के कारण न जानामि इत्यर्थ हो गया जी। चलिए, तो उसका स्पष्टीकरण और कर दिया, अहम रूपेण ब्रह्म स्वरूपम सम्यक जानन अपि, मैं रूप से, मैं के रूप में, है कि नहीं, ब्रह्म को अच्छी तरह से जानने पर भी घटाधिकम इव, जैसे घट को हम लोग जानते हैं वेद्यतया, उस रूप से घटाधिकम इव वेद्यतया न जानामि इत्यर्थ हो गया। चलिए, तो पहले पूर्वार्ध का व्याख्यान हुआ इस मंत्र के, तो इस मंत्र का जो पूर्वार्ध है उनमें 3 वाक्य हो गए, 3 और चक्र करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो उसका क्या क्या तात्पर्य निकलता है, तो दे रहे नीचे, सुवेद इत्यानेन, तो सुवेद इत्यादि पंक्ति आएगी नहीं, तो उससे क्या सिद्ध हुआ, सुवेद इत्यानेन ब्रह्मणः दुर्विज्ञेयत्वं दर्शितम्, ब्रह्म को जानना अत्यंत कठिन है, इस बात का द्योतन हुआ। और नो न वेद इति, ये जो आया था कि नहीं पूर्वार्ध में, इससे क्या सिद्ध हुआ, तो अनेन शास्त्रैक गम्यत्वम उक्तम, शास्त्र के द्वारा ही उस ब्रह्म को जाना जा सकता है, ये बात सिद्ध हुई। और अंतिम में पूर्वार्ध के अंतिम आया था ना वेद च, तो वेद पदेन, वेद पदेन मतलब जानता हूं, इस पद से क्या सिद्ध हुआ, संशयादि राहित्य मुक्तम, है कि नहीं, कोई अब मुझे संशय नहीं है। और च क्या कहता है, चकारेण सर्व भेद भक्षक, सभी भेद को नष्ट कर देने वाला साक्षात्कार उक्त, साक्षात्कार कहा गया, हो गया। तो चलिए, तो कुल मिलाकर फिर इस मंत्र के पूर्वार्ध का क्या अर्थ निकल आया, तो उस अर्थ को दे रहे, तथा च दुर्विज्ञेय
जानने के लिए जो अत्यंत कठिन है। शास्त्रिक गम्य, शास्त्र के द्वारा ही जाना जा सकता है। और असंदिग्ध, संशयादि रहित, असंदिग्ध और सर्वभेद शून्यम, सभी भेद से रहित जो ब्रह्म है वही ब्रह्म अहम अस्मि इति वाक्यार्थ हो गया जी। चलिए अब आगे तो मंत्र का जो उत्तरार्ध है ना उसकी व्याख्या कर रहे हैं अभी, जो लिख दिया आपको। तो न प्रतीक है, न कर्त कर दिया अस्माकम शिष्याणाम मध्य, हम बहुत सारे शिष्यों में से यह जो भी कोई, मेरे को छोड़कर और भी दूसरा कोई, क्या यह मदन्य अपि कश्चित ब्रह्मचारी, मेरे को छोड़कर दूसरा कोई भी हमारा सहपाठी ब्रह्मचारी, तद वेद, तद मतलब मद उक्तम वचनम वेद, मैंने जिस बात को कहा उस बात को जो अच्छी तरह से जानता है, जानेगा, है कि नहीं, जानाती। तो बोलेंगे भाई ठीक है, तुम्हारा कहा वचन जो जानेगा वो भी ब्रह्म को जानेगा, यही तो कहना है ना। किंतु तुम्हारा कहा हुआ वचन क्या है वो, तो कौन उसमें लिखा किम पुनः तद वचनम, तुम कह रहे हो कि मैंने जो कहा इसको जो जानेगा वो भी ब्रह्म को जानेगा, किंतु तुम्हारा कहा हुआ वचन वो कौन सा है, ये प्रश्न। तो किम किम पुनः तद वचनम इति अतः आह, तब उस वचन को बता रहा है। वो क्या बताया, नो न वेदेति वेदच, जो पूर्वार्ध में कहा कि नहीं उसी का पुनः उल्लेख किया, नो न वेदेति वेदेच, लेकिन नो वेद इति न वेदच, मतलब मैं नहीं जानता हूं ये भी बात नहीं, अर्थात जानता हूं इस प्रकार से। और च से नहीं भी जानता हूं, तो जानता भी हूं नहीं भी जानता हूं, इदम रूप से नहीं जानता हूं और अहम रूप से जानता हूं, इस रूप से। इति यद वचनम मया उत्तम, इस प्रकार का जो वचन मैंने कहा, तद उस वचन को यह जानाती, उस वचन को मतलब उस वचन के अभिप्राय को, आशय को, तात्पर्य को जो कोई समझ लेता है, सह पुरुष अपि, वह भी, तद, तद प्रतीक है तद वेद में से, तो तद, तद मतलब यहाँ पर श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि ना उत्तम ब्रह्म, तद से क्या लेंगे, ब्रह्म। कौन ब्रह्म, जिसका उपदेश पीछे श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि वाक्यों के द्वारा किया गया था, उस ब्रह्म को तद वेद, वेद मतलब ब्रह्म स्वरूपम यथार्थतः जानाति, उस ब्रह्म स्वरूप को यथार्थ रूप से वो जानेगा, जानता है, जो मेरे कहे हुए वचन के अभिप्राय को समझ लेता है वो भी ब्रह्म को जानता है। हो गया मंत्र का अर्थ। अब चलिए भाष्य में, उसके पहले इस मंत्र का थोड़ा सा आशय लिख लीजिए दो पंक्ति में। घटादिवत ब्रह्म, घटादिवत ब्रह्म न ज्ञातुम शक्यते केनापि, घटादिवत ब्रह्म न ज्ञातुम शक्यते केनापि पूर्ण विराम, तथा तथा प्रतिपादयितुम अपि, प्रतिपादयितुम अपि न शक्यते, न शक्यते अर्धविराम, तथापि स्वानुभवैक गम्यम, स्वानुभवैक गम्यम ब्रह्म इति यह मन्यते, इति यह मन्यते सह जानाति एव, सह जानाति एव। हो गया अर्थ देखिए भाई, घटादिवत, घटादि की तरह ब्रह्म न ज्ञातुम शक्यते केनापि, किसी के भी द्वारा घटादि की तरह ब्रह्म जाना नहीं जा सकता है, केनापि, घटादिवत ब्रह्म न ज्ञातुम शक्यते, तथा प्रतिपादयितुम अपि न शक्यते, इदम रूप से घटादि की तरह
उसका प्रतिपादन भी कोई कर नहीं सकता है। ठीक है ना जी। तथा प्रतिपादयितुमपि न शक्यते, तथापि तो भी स्वानुभवैक गम्यम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है? स्वानुभव, अपने अनुभव से ही वो जाना जाता है। ठीक है ना, इदम रूप से नहीं। ठीक है ना, स्वानुभवैक गम्यम ब्रह्म इति यह मन्यते। इस प्रकार से जो जानता है स जानाति, वही ब्रह्म को जानता है। हो गया। चलिए अब भाष्य में भाष्य को पढ़ेंगे। तो भाष्य देखिए, न अहम मन्ये सुवेद इति, ये सब प्रतीक शब्द है मंत्र के। कौन कौन? न अहम मन्ये सुवेद इति। अब इसका स्पष्टीकरण कर रहे भाष्यकार। तो देखिए कैसा पढ़ता हूं, पहले पढ़ लेता हूं सरल। न एव अहम मन्ये सुवेद ब्रह्म इति, पूर्णविराम। न एव तर्हि विदितं त्वया ब्रह्म इति उक्ते आह। होगा इतना? चलो इतने का थोड़ा सा अन्वय कर लेते हैं। जो प्रतीक शब्द है पहले शुरू में आए उनको छोड़ दीजिए, वो तो सरल वैसे ही है। न अहम मन्ये सुवेद इति, उसके बाद 3-4 शब्द छोड़कर आया है ब्रह्म, उसको लीजिए। ब्रह्म मिला शब्द, उसके पीछे जाइए सुवेद, पीछे अहम, एक मिनट आगे इति लेना है पहले। तो देखिए पुनः ब्रह्म के आगे इति, तो ब्रह्म सुवेद इति मिला। अब इति, फिर पीछे जाइए अहम न एव मन्ये, न एव मन्ये। हो गया? क्या वाक्य का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म सुवेद इति, मतलब ब्रह्म को सुवेद मतलब विषयतया है कि नहीं, घट की तरह सुवेद इति इस रूप से अहम न एव मन्ये, मैं नहीं जानता। मतलब ब्रह्म को मैं जान रहा हूं, किंतु कैसा नहीं जान रहा हूं? सुवेद। सुवेद मतलब विषयतया, घटवत इदंतया नहीं जानता। ये बात हो गई पूरी, एक वाक्य। चलिए आगे। तो आगे का अन्वय देखिए आप। मिला ना? मन्य। तर्हि, तर्हि शब्द मिला। तर्हि एक शब्द छोड़कर आगे त्वया, पीछे न एव विदितम। हो गया? पुनः देखिए तर्हि मिला, त्वया ब्रह्म, त्वया के आगे ब्रह्म है ना, तो वो भी लेना है। तर्हि त्वया ब्रह्म न एव विदितम, इतना हुआ। आगे इति उक्ते आह, अर्थ समझ लीजिए। तो पहला वाक्य तो हो गया, उसने कह दिया कि ब्रह्म सुवेद इति अहम न एव मन्ये, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। फिर तर्हि तब तो त्वया तेरे द्वारा ब्रह्म न एव विदितम, तेरे द्वारा फिर ब्रह्म विदित है ही नहीं, जाना ही नहीं जा रहा है, क्योंकि तुम ही कह रहे हो। क्या कह रहे हो? कि ब्रह्म सुवेद इति अहम न एव मन्ये, मैं ब्रह्म को सुवेद अच्छी तरह से जानता हूं, इस बात को मैं नहीं मानता। ये तुमने कहा ना, इसका मतलब तुम ब्रह्म को जानते ही नहीं हो। आगे वाला वाक्य तर्हि त्वया ब्रह्म, तेरे द्वारा ब्रह्म तत्व, ठीक है ना, क्या न एव विदितम, मतलब तुमको ब्रह्म का ज्ञान हुआ ही नहीं, अर्थात अज्ञात है तुम्हारे लिए ब्रह्म। ऐसा उसको कोई पूछेगा तब इति उक्ते, ऐसा यदि कोई बोलता है तो वह उत्तर दे रहा है। इति उक्ते आह, क्या कह रहा है? आगे का वाक्य
नो न, ये प्रतीक है, नो न वेद इति वेद च, इतना ये प्रतीक है। तो उसने उत्तर दिया इस पदों के द्वारा, नो न वेद इति वेद च, है कि नहीं? मतलब क्या अर्थ हुआ उसका? नो वेद इति न, मैं जानता नहीं हूं ये बात भी नहीं, फिर क्या? वेद च, जानता हूं। अब फिर च किस लिए आया? तो भाष्यकार लिख रहे वेद च इति च शब्दात न वेद च, यह अर्थ लेना है। च का क्या अर्थ लेना है? न वेद च, मतलब दो गज हो जाएगा। अंतिम का जो आया ना वेद च, वेद का अर्थ अलग, वेद का मतलब जानता हूं, च मतलब नहीं भी जानता हूं, तो दोनों तरफ से हो गया। तो नहीं भी जानता हूं किधर? सुवेद, इस रूप से नहीं जानता हूं, और जानता भी नहीं ऐसी बात नहीं, अपितु वेद च, जानता भी हूं। ठीक है, यह अर्थ क्या लिखा है? वेद च इति च शब्द, च शब्द आया कि नहीं? कहा है च शब्द? पूर्वार्ध में अंतिम का शब्द वेद च। तो च शब्दात क्या लेना अर्थ? न वेद च, यह अर्थ लेना है। मतलब दो अर्थ हुए, वेद एक अर्थ, और च मतलब न वेद च, जानता भी हूं और नहीं भी जानता, दोनों तरफ से लगा लेना है। ठीक है ना जी? अब उसको गुरु पूछ रहे हैं, इस शिष्य ने बताया ना इस प्रकार से, अब उसको गुरु पूछ रहे हैं। क्या पूछेंगे गुरु? अरे क्या बोल रहा है तू संदिग्ध की तरह, एक बार बोलता है जानता नहीं हूं, एक बार बोलता जानता हूं, ये क्या है मतलब? ठीक है ना? तो चलिए आगे का भाष्य देखिए। ननु मिला, ननु विप्रतिषिद्धम इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए गुरु, मतलब गुरु कह रहे अभी। तो क्या कह रहे गुरु? तो भाष्य में देखिए, ननु तान्वय करना है तो बाद में करेंगे, पहले पढ़ लेता हूं जहां तक पढ़ना है, फिर उसको उतने शब्दों का अन्वय होगा। तो देखिए, ननु विप्रतिषिद्धम नाहम मन्ये सुवेद इति, अर्धविराम, सुवेद इति के बाद नो न वेदेति, इसके बाद अर्धविराम, वेद च इति पूर्ण विराम। अब इतने पदों का अन्वय कर लेंगे। तो शुरू से देखिए, अभी ननु, ननु पहले ननु, 3-4 शब्द छोड़कर आया है सुवेद इति, उसको पढ़ लीजिए। सुवेद इति, पीछे आइए, अहम, पीछे न मन्ये, मन्ये हो गया, एक हो गया इतना। फिर आगे चलिए थोड़ा, न वेद इति नो, न वेद इति नो, आगे वेद च इति, वेद च इति। फिर पूर्व पीछे आइए, ननु के बाद जो शब्द था ना इति के बाद विप्रतिषिद्धम। अब अर्थ को समझ लेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य, गुरु बोल रहे कि तुम ये जो बात बोल रहे शिष्य, अरे शिष्य तुम तो विप्रतिषिद्धम, मतलब विरुद्ध बोल रहे हो। कौन बोल रहे? गुरु। किसको? शिष्य को। क्या बोल रहे कि हे शिष्य, तुम्हारा ये बोलना कैसा है? विप्रतिषिद्ध, मतलब विरुद्ध। कैसा विरुद्ध बात है तुम्हारी? तो उसको स्पष्टीकरण कर दिया। तो अन्वय के अनुसार शब्दों को देखिए, तब सरल लग जाता है। ननु क्या कि सुवेद इति अहम न मन्ये, ठीक है ना? तो एक बात हो गई, न मन्ये, और मतलब मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये बात नहीं है, कि अर्थात नहीं जानता हूं, यह अर्थ निकला। फिर आगे पुनः कह रहे हो तुम क्या? न वेद इति नो, मैं नहीं जानता हूं ये भी नहीं, मतलब जानता हूं। तो पहले वाक्य से अर्थ क्या निकल रहा है? कि अच्छी तरह से नहीं जानता हूं। फिर दूसरे वाक्य से अर्थ क्या निकल रहा है? जानता हूं। तो नहीं जानता हूं और जानता हूं, पुनः उसके ऊपर और वेद च,
और जान भी रहा हूं और च नहीं भी जान रहा हूं, इति विप्रतिषिद्धम। ये तुम्हारा कहना कैसा हुआ? विप्रतिषिद्ध मतलब विरुद्ध हुआ, है कि नहीं? सरल सरल पहले वाक्य में एक बार कह रहे हो क्या? सुवेद इति अहम न मन्ये, मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये बात नहीं, अर्थात नहीं जानता हूं, नहीं जानता हूं अर्थ निकला। फिर दूसरे वाक्य से क्या अर्थ निकला? नो वेद इति न, नहीं जानता हूं ये बात भी नहीं, अर्थात जानता हूं। उसी को पुनः वेद च में कह दिया, जानता हूं नहीं जानता हूं। ये तुम्हारा कहना क्या हुआ? विप्रतिषिद्धम, विरुद्ध हुआ। कौन बोल रहे? गुरु पूछ रहे, किसको? शिष्य को। ठीक, आगे चलिए। यदि न मन्य से, भाष्य में मिला पंक्ति, तो ध्यान दीजिए। यदि से, यदि न मन्य से सुवेद इति, कथम मन्य से वेद वेद च इति। सरल सरल पूछ रहे कि यदि, हे शिष्य तुम यदि ये समझ रहे हो क्या कि न मन्य से सुवेद इति, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, नहीं, यदि न मन्य से सुवेद इति मतलब क्या? तो इसको भी थोड़ा अन्वय करके पढ़ेंगे। यदि सुवेद इति न मन्यसे, यदि सुवेद इति न मन्यसे, होगा इतना। आगे कथम मन्यसे वेद च इति, हो गया। और कथम और मन्यसे के बीच में तर्री पद को अध्यार कीजिए, मतलब वह कुछ लिखना है इस दुरुस्ती, ये बात नहीं, हम लोगों को स्पष्ट बोध होने के लिए बाहर से पद समझना है। तर्री पद कथम और मन्य से के बीच में, ठीक है। अब पढ़ता हूं, देखिए। गुरु पूछ रहे शिष्य को, यदि सुवेद इति न मन्य से, मतलब हे शिष्य तुम सुवेद अच्छी तरह से जानता हूं, न मन्य से ऐसा नहीं मानते हो, है कि नहीं? तब कथम तर्री, तो कैसे? तो फिर मन्य से वेद, मैं जानता हूं ये कैसे बोल रहे? फिर सरल सरल तुम क्या कर रहे हो कि सुवेद इति अहम न मन्ये, मैं ब्रह्म को अच्छी तरह से जानता हूं ये मैं नहीं मानता, अर्थात जानता ही नहीं, ये अर्थ निकला। और तुम ब्रह्म को जान ही नहीं रहे हो, तब कथम तर्री, तब तो मन्य से वेद च, और जान भी रहा हूं, ये कैसे कर रहे हो? विरुद्ध बात हो रही कि नहीं? चलिए आगे। अथ, ते पूर्ण विराम हुआ ना, चैति, फिर आगे देखिए। अब उसको उसी बात को थोड़ा घुमा कर बता रहे, पूछ रहे कौन? श्री गुरु, है कि नहीं? अथ मन्य से वेद एव इति, है कि नहीं? अब तुम क्या समझ रहे हो? मैं क्या जानता हूं, ऐसा मैं मानता हूं, मैं जान रहा हूं ब्रह्म को। यदि ऐसा कर रहे हो, फिर कैसे कर रहे हो पुनः कि सुवेद इति न मन्ये, है कि नहीं? दो वाक्य, तो पहले जो बात कही अभी उसकी वो उल्टा कर दिया अभी। तो पहले क्या? सुवेद इति न मन्ये, मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये नहीं। तब गुरु ने पूछा फिर कैसे कह रहे हो कि मैं जानता हूं? अब उसको पुनः उल्टा, जानता हूं ये कह रहे हो, तो कैसे बोल रहे हो नहीं जानता हूं? समझ में आया? पहले क्या कहा? नहीं जानता हूं ये तुम बोल रहे हो, तब कैसे बोल रहे हो कि जानता हूं? अब पुनः पूछ रहे, जानता हूं ये मान रहे हो, तो उस बात को मत मानो। किस बात को? नहीं जानता हूं। और नहीं जानता हूं इस बात को कह रहे हो, तो उस बात को मत बोलो। किस बात को? जानता हूं। सरल हुआ कि नहीं? नहीं जानता हूं ये तुम समझ रहे हो अपने को, फिर जानता हूं ये मत बोलो। और जानता हूं ये बोल रहे हो, तो नहीं जानता हूं ये मत बोलो। सीधी बात है कि नहीं? भूख है क्या? यदि है बोल रहे हो, है कि नहीं, तो भूख नहीं है ये मत बोलो। और भूख नहीं है ये बोल रहे हो, तो पुनः भूख है ये मत बोलो, है कि नहीं? किंतु तुम ऐसा नहीं बोल रहे हो। क्या बोल रहे हैं? कि भूख है और नहीं भी है। तो ये क्या मतलब हुआ? इसका बात हमको समझ में आता नहीं है। समझ में आया कि नहीं? विरुद्ध बोलना हुआ नहीं है ये बात। चलिए आगे। अथ मन्य से वेद इति, वेद एव इति, श्री गुरु पूछ रहे हैं शिष्य को, अथ यदि तुम ये मान रहे हो अपने को, मन्य से वे ये मान रहे हो क्या? वेद एव, मैं जानता ही हूं,
तब उस बात को मत बोलो। किस बात को? न मन्ये सुवेदयति, इस बात को मत बोलो। वही अथ मन्य से वेद एव इति अर्धविराम। फिर कथम न मन्य से सुवेदयति, फिर मैं अच्छी तरह से नहीं जानता हूं, ये कैसे मान रहे हो? फिर बात हुई कि नहीं? अब उसको बता रहे हैं व्यवहार का नियम। व्यवहार में कहीं पर भी समझ लीजिए सामने घट रखा है, ध्यान दीजिए, तो कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है क्या, मैं घट को अच्छी तरह से नहीं जान रहा हूं किंतु मैं घट को जान रहा हूं, ऐसा बोल सकता है क्या? अथवा घट को मैं जान रहा हूं किंतु अच्छी तरह से नहीं जानता हूं, ये बोलना क्या हुआ? विरुद्ध हुआ कि नहीं? उस प्रकार का ये तुम्हारा बोलना है। कौन कह रहे? श्री गुरु कह रहे। किसको? शिष्य को। किंतु व्यवहार में ऐसा होता ही नहीं है कि घट को मैं जान रहा हूं और नहीं जान रहा हूं। क्यों? घट को मैं अच्छी तरह से नहीं जानता हूं किंतु जान रहा हूं, इस प्रकार का विरुद्ध होता नहीं है, जबकि तुम विरुद्ध बोल रहे हो। ऐसा पूछ रहे कौन? श्री गुरु। देखिए एकम वस्तु, मिला पंक्ति भाष्य में? हाँ, एकम वस्तु, ध्यान दीजिए, एकम वस्तु येन ज्ञायते, बराबर? एक कोई वस्तु घटादी वस्तु है कि नहीं? ये न जिसके द्वारा जानी जाती है, तेन एव, उसी व्यक्ति के द्वारा, तदेव वस्तु, वही वस्तु घटादी वस्तु, न सुविज्ञायते इति विप्रतिषिद्धम, है कि नहीं? संशय विपर्ययु वर्जयित्वा, है कि नहीं? तो वो उसका बोलना क्या हो जाएगा फिर? विप्रतिषिद्ध। तो कैसा पढ़ेंगे इसको? तो सरल है। सबसे पहले ये शब्दों को लीजिए, संशय विपर्ययु वर्जयित्वा। फिर पीछे आइए, एकम वस्तु येन ज्ञायते, सरल है। एकम वस्तु येन ज्ञायते तेन एव तदेव वस्तु न सुविज्ञायते इति विप्रतिषिद्धम भवति इति शेषा। हो गया अर्थ? देखिए भाई क्या बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं एकम एव वस्तु, एक ही वस्तु, उदाहरण घट, एक ही व्यक्ति के द्वारा ज्ञायते, जाना जा रहा है, वस्तु ये न ज्ञायते, बरोबर? तेन एव, उसी व्यक्ति के द्वारा, तदेव वस्तु, उसी घट को, न सुविज्ञायते, मैं अच्छी तरह से नहीं जानता हूं, ऐसा यदि कोई बोलेगा तो वो उसका बोलना, समझना कैसा हो जाएगा? विरुद्ध। इति विप्रतिषिद्धम, ये विप्रतिषिद्ध है, विरुद्ध बोलना है उसका। एक ही वस्तु को जान भी रहा हूं और नहीं भी जान रहा हूं, ये उसका कहना विरुद्ध है। हाँ, विरुद्ध भी हो सकता है। कब? यदि संशय रहेगा तब। क्यों? विपरीत ज्ञान रहेगा, भ्रम रहेगा तब। संशय या भ्रम में तो विपरीत भी, विरुद्ध भी बात हो सकती है, किंतु जहां संशय नहीं है, विपर्य मतलब भ्रम नहीं है, वहां तो इस प्रकार का विरुद्ध कहना ठीक नहीं है कि नहीं? शराब पिया हुआ व्यक्ति तो बोल सकता है मैं घट को अच्छी जानता हूं और नहीं भी जानता हूं, किंतु तो शराब नहीं पिया है या तंद्री में भी नहीं है, मतलब वो नहीं बोलेगा ना, है कि नहीं? तो वही कह रहे, संशय विपर्ययु वर्जयित्वा। संशय और विपर्य मतलब भ्रम ज्ञान, इसको छोड़कर अच्छे स्थिति में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता क्या कि इस घटादि वस्तु को मैं अच्छी तरह से जान रहा हूं किंतु मुझे वो सुविज्ञात नहीं है, ये उसका बोलना ठीक नहीं है। और बोलेगा तो वो क्या हो जाएगा? विप्रतिषिद्धम, विरुद्ध हो जाएगा। हो गया कि नहीं? उस प्रकार हे शिष्य, तुम्हारा कहना भी ब्रह्म के बारे में क्या हो रहा है? विप्रतिषिद्ध, विरुद्ध ही हो रहा है। ऐसा शिष्य को बोल रहे हैं कौन? श्री गुरु। आगे देखिए, तो और एक दूसरी बात बता रहे क्या? पंक्ति देखिए, न च, मिला पंक्ति? न का अन्वय बाद आगे लेंगे, तो पढ़ता हूं पहले। न च ब्रह्म संशयित्वेन ज्ञेयम, अर्धविराम, विपरीतत्वेन वा इति नियंतुम शक्यम। तो न का अन्वय शक्यम के साथ होता है, ठीक है ना जी? तो च अर्थ देखिए, पुनः वाक्य को पढ़ता हूं। च और ब्रह्म संशयित्वेन ज्ञेयम,
ऐसा भी कोई नियम नहीं कर सकता है। क्या ब्रह्म का जो भी ज्ञान होता है वो संशयास्पदत्व नहीं होता है, निस्संदिग्ध ज्ञान होता ही नहीं है, संशय रूप से ही ज्ञान होता है। क्यों? ब्रह्म का जो ज्ञान होता है वह विपरीतत्वेन, विपरीत रूप से ही ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान होता ही नहीं है। ऐसा कोई नियम कर नहीं सकता। हाँ, यदि ऐसा होता क्या कि ब्रह्म का ज्ञान होता है वो संशय रूप से ही होता है या विपरीत रूप से ही होता है, तब तो तुम्हारा कहना ठीक था। कौन सा? विसिद्ध विप्रतिषिद्ध तुम्हारा बोलना, विरुद्ध तुम्हारा बोलना, कौन सा? नहीं जानता भी हूं और नहीं भी जानता हूं, नहीं भी जानता हूं और जानता भी हूं, ये तुम्हारा कहना ठीक हो जाता है। समझ में आया? किंतु ये बात नहीं है कि ब्रह्म को संशय रूप से ही और विपरीत रूप से ही जाना जाता है करके। वही लिखा है च और ब्रह्म संशयित्वेन, संशयित्वेन मतलब संशयास्पदत्वेन ज्ञेयम, जाना जाता है, जानने योग्य है ब्रह्म। क्यों? विपरीतत्वेन वा, विपरीत रूप से ही ज्ञेयम, विपरीत रूप से ही जाना जाता है, जानने योग्य है। इति नियंतुम न शक्यम, ऐसा कोई नियम कर नहीं सकते। ठीक है? क्यों? तो कह रहे आगे संशय विपर्ययो हे सर्वत्र अनर्थकरत्वेन एव प्रसिद्ध। ठीक है ना? तो संशय रूप से और विपरीत रूप से ब्रह्म को जानेंगे तो अनर्थ ही होगा, और ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है ना जी? क्योंकि सर्वत्र, सब जगह व्यवहार में भी संशय और विपर्य ये दोनों भी कैसे होते हैं? सर्वत्र अनर्थकरत्वेन एव प्रसिद्ध, अनर्थ करने के लिए ही होते हैं, अनर्थ के लिए कारण होते हैं। कौन? संशय और विपर्य. म्हणून म्हटलंय काय? संशयावनी थोर अनिक नाही पाप घोर, हा विनाशासी वाघूर प्राणी है कि नहीं? विनाश के लिए कारण होता है, इसलिए संशय नहीं करना चाहिए. और विपरीत भाव भ्रम रहेगा तो दुख ही होगा. रज्जु को सर्प माना तो दुख ही होगा कि नहीं? दुख ही है ना. उस प्रकार सर्वत्र अनर्थकरत्वेन प्रसिद्ध हो. लगा इतना. आगे चलिए भाष्य में. एवं आचार्येण विचाल्यमान अपि शिष्य. इस प्रकार से आचार्य ने क्या कर दिया? उसको हिलाया, ऐसा हिला कर देखा इसका बोध कितना मजबूत है करके, है कि नहीं? तो भी वो विचलित नहीं हुआ, क्योंकि उसका इदम इत्थम यथार्थ रूप से ज्ञान था उसका. ठीक है ना? यदि गड़बड़ ज्ञान रहेगा तो आदमी क्या हो जाता है? हिल जाता है, घबरा जाता है. किंतु घबरा नहीं, है कि नहीं? वही कह रहे. एवं आचार्येण विचाल्यमान अपि शिष्य न विचचाल, वो विचलित नहीं हुआ. विचाल्यमान मतलब विचलित करने का प्रयत्न किया, है कि नहीं? किंतु वो विचलित नहीं हुआ. न विचचाल. क्यों नहीं विचलित हुआ वो? इसका हेतु दे रहे. अन्यत् एव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि इति आचार्योक्त आगम संप्रदाय बलात्. एक हेतु, पहला हेतु हुआ अर्धविराम. और उपपत्ति अनुभव बलाच्च, ये दो हेतु हुई, है ना? और दो हेतु के कारण क्या? न विचचाल, है कि नहीं? तो इसको वाक्य को ऐसा भी पढ़ सकते हैं. शिष्य के बाद ये बीच वाली दो हेतु लेना, फिर न विचचाल, है कि नहीं? कैसे? एवं आचार्येण विचाल्यमान अपि शिष्य. वाह. फिर आगे क्या? न विचचाल सो छोड़ दीजिए. अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि इति आचार्योक्त आगम संप्रदाय बलात् उपपत्ति अनुभव बलाच्च न विचचाल. हो गया अर्थ? ऐसा पढ़ सकते हैं. इस प्रकार आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा शिष्य को विचलित करने का प्रयास करने पर भी वो विचलित नहीं हुआ. क्यों? हेतु दिया है. क्योंकि शिष्य को उपदेश जो किया है आचार्य ने, वो कोई ऐसा वैसा उपदेश नहीं है कि अपने जेब में से निकाला और बता दिया. माथ्यातलं नाही सांगितलं गुरु ने शिष्य को. तीन होते, गाथा में, माथा में और नहीं, और एक कोई होता है गाथा वेदांत. चलो, तो गुरु ने जो बताया वो कैसा बताया? उपदेश किया, संप्रदाय पूर्वक उपदेश किया है. इसलिए ठीक है ना? पंक्ति देखिए. अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि. आगम वाक्य है कि नहीं? हाँ, परंपरा से उपदेश वाक्य प्राप्त वाक्य है ये. इति आचार्योक्त, आचार्य के द्वारा कहा हुआ आगम संप्रदाय बला. आगम संप्रदाय मतलब परंपरा से प्राप्त जो संप्रदाय है, संप्रदाय का ज्ञान है, उसके बल से,
उसके कारण बलात्, और उपपत्ति अनुभव बलात्। उपपत्ति का अर्थ है यहाँ पर मनन। उपपत्ति का क्या लेना है अर्थ? मन। उसने मनन किया उसके अनुसार। और अनुभव, अनुभव का लेंगे निधिध्यासन। उसने आचार्य से उपदेश सुना, फिर उसका मनन किया, फिर उसका अनुभव हुआ, मतलब उस निधिध्यासन किया, मनन निधिध्यासन। तो उपपत्ति अनुभव बलाच्च, मनन निधिध्यासन पूर्ण रूप से किया था, उसके बल से वह न विचचाल, वह विचलित नहीं हुआ। फिर क्या किया उसने? जगर्ज, मिलापत भाष्य में गर्जना की। जगर्ज मतलब क्या? उसने गर्जना की। हाँ, क्या गर्जना की उसने? तो बता रहे आगे। जगर्ज शब्द मिला, आगे का पढ़ लेते पूरा। जगर्ज च ब्रह्म विद्यायाम दृढ़ निश्चयताम दर्शयन आत्मनः कथम इति उच्यते। होगा इतना? तो ये आगे वाला छोड़ दीजिए। दर्शयन आत्मनः इतना हुआ ना, थोड़ा अन्वय करेंगे जगर्ज के बाद। तो जगर्ज के पहले होगा ना सब, तो जगर्ज के बाद कैसा? तो च को लीजिए पहले। च ब्रह्म विद्यायाम आत्मनः दृढ़ निश्चयताम दर्शयन, दृढ़ निश्चयताम दर्शयन जगर्ज। हो गया? तो उसके पहले क्या हुआ? न विचचाल, विचलित नहीं हुआ। च और ब्रह्म विद्यायाम आत्मनः दृढ़ निश्चयताम दर्शयन, ब्रह्म विद्या में है कि नहीं, ब्रह्म विद्या के बारे में आत्मनः, आत्मनः मतलब अपनी स्वयं की क्या? दृढ़ निश्चयताम दर्शयन, ब्रह्म विद्या के बारे में मेरा दृढ़ निश्चय है, उस अपने दृढ़ निश्चयता को दर्शयन दिखाता हुआ जगर्ज, उसने गर्जना की। लगा पंक्ति? तो विचलित तो हुआ ही नहीं, तो विचलित तो हुआ ही नहीं, उसके बावजूद उसने क्या किया कि ब्रह्म विद्या के बारे में अपनी दृढ़ निश्चयता है, इस बात को दिखाता हुआ उसने गर्जना की। क्या गर्जना की? तो उत्तरार्ध में, वो मंत्र के उत्तरार्ध में आया था ना कि न यो न तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। हमने जिस जो कहा है उस हमारे कहने के अभिप्राय को जो भी कोई हमारा सहपाठी, हमारा जैसा दूसरा कोई ब्रह्मचारी उस आशय को समझ लेगा, वह भी उस ब्रह्म तत्व को जानेगा। इस प्रकार की क्या कर दिया उसने? गर्जना कर दी। हो गया? चलिए तो आगे कथम इति उच्यते, मिला पंक्ति भाष्य में। कथम इति उच्यते के ऊपर लिखिए शिष्य। तो पीछे गुरु हुआ कि नहीं? अब शिष्य। पूरा कर लेते हैं दूसरे मंत्रों को व्याख्यान, थोड़ा ही है ना। शिष्य। तो आगे चलिए। कथम इति उच्यते, कथम इति उच्यते का क्या अर्थ है? मतलब पीछे क्या कहा? उसने गर्जना की। तो कथम इति उच्यते मतलब कथम जगर्ज, कैसी गर्जना की। कथम इति उच्यते क्या अर्थ है? उसने गर्जना की, ऊपर कहा ना, लेकिन कैसी की गर्जना उसको बता रहे अभी शिष्य। तो आगे चलिए। यो प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे यह कश्चित। नह भी प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे अस्माकम सब्रह्मचारिणाम मध्य। न अस्माकम, अस्माकम हम सभी ब्रह्मचारियों के बीच में। सब्रह्मचारी, सब्रह्मचारी का अर्थ होता है सहपाठी। सब्रह्मचारी नाम, सहपाठी नाम मध्य, हमारे साथ साथ पढ़ने वालों के बीच में यह जो भी कोई। क्या जी? आगे तद प्रतीक है, उसका अर्थ मदुक्तम वचनम, जो मैंने वचन कहा। मदुक्तम वचनम तत्वतः वेद, वेद प्रतीक है। तो तत्वतः मतलब यथार्थ रूप से वेद जानेगा। मैंने वो कह रहा है अभी कौन? शिष्य, कि जो मैंने अभी कहा वो मेरे द्वारा कहा हुआ वचन, जो उसका आशय यथार्थ रूप से
जानेगा। वेद सह मतलब वो ब्रह्मचारी, तत्प्रतीक है, तत्का अर्थ है ब्रह्म, वेद वह उस ब्रह्म को जानता है। होगा इतना? आगे चलिए। किम पुनः तद्वचनम इत्यत आह, फिर शिष्यों को पूछेंगे भाई तुम्हारे वचन के अभिप्राय को जो भी कोई समझेगा इसका मतलब वो ब्रह्म को जानता है, यह अर्थ निकल आया। लेकिन कौन सा वो वचन है तुम्हारा कि जो तुम कह रहे हो कि मेरे इस वचन को जो समझेगा, तो तुम्हारा वचन बताओ पुनः। तो वही किम पुनः तद्वचनम इति अतः आह, तो उस वचन को कह रहे आह के आगे नोन वेद इति वेद च, मंत्र के उत्तरार्ध में आया था ना, वही उसने पुनः उल्लेख किया, ये वेद, ये मेरा वचन है। नो न वेद इति वेद च, मतलब न वेद इति नो, नहीं जानता हूं ये भी बात नहीं, इस बात को भी समझना पड़ेगा, और वेद च इति। पूर्ण विराम हो गया। आगे इतना हो गया, गर्जना हो गई उसकी ये बात। अब यदेव अन्य तद विदिता, ये जो पंक्ति आ रही है कि नहीं, तो इसके अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिख लीजिए। आचार्य वचनात् अन्यत एव वचनम, अन्यत एव वचनम शिष्य उवाच, शिष्य उवाच इति न आशंकनीयम्, इति न आशंकनीयम् इति आह ये देव इत्यादि। ठीक है, अब किस बात को कहने जा रहे आचार्य? भाष्यकार देखिए भाई, आचार्य वचनात् अन्य देव वचनम शिष्य उवाच, गुरु ने जो बोला उससे भिन्न ही वचन बोला कौन? शिष्य। इति न आशंकनीय, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। अर्थात जो गुरु ने कहा है वही शिष्य ने बोला है, शब्द में अंतर है, अर्थ में अंतर नहीं है। इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे भाष्यकार। पंक्ति को देखिए, यदेव अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अदिति उत्तम। मिला? इस प्रकार जो गुरु ने कहा था, मतलब इस वाक्य के द्वारा जिस तत्व का उपदेश श्री गुरु ने शिष्य को किया था, तदेव वस्तु, वही तत्व अनुमान अनुभावाभ्याम संयोज्य है कि नहीं? गुरु ने कहा, तो गुरु ने जिस बात को कहा उसने शिष्य ने क्या किया? अनुमान उसके साथ जोड़ा, अनुभव जोड़ा। तो अनुमान शब्द का अर्थ लिखिए मनन, और अनुभव इसका अर्थ लिखिए निदिध्यासन। मतलब गुरु ने जिस बात का उपदेश किया उस बात के साथ शिष्य ने अनुमान जोड़ा, मतलब उसका मनन किया और निदिध्यासन किया। इनको जोड़कर फिर उस अनुभव को अपने शब्द में कहा। किसने? शिष्य ने। पंक्ति देखिए, अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अदिति उत्तम, तदेव वस्तु, उसी तत्व को अनुमान अनुभवाभ्याम संयोज्य, इसके साथ जोड़कर निश्चित रूप से वाक्यांतरेण उक्तम, अन्य वाक्य से कहा। किसने? शिष्य ने। वाक्यांतरेण, कौन वो वाक्य है, वाक्यांतर है? तो नो न वेद इति वेद च इति अवोचत, वाक्यांतरेण अवोचत। अवोचत मतलब उक्तवान, शिष्य ने उसी बात को अन्य शब्दों से कहा। ठीक है, आगे आचार्य बुद्धि संवादार्थम मंद बुद्धि ग्रहण व्योपोहार्थम च। ठीक है जी, ध्यान दीजिए, महत्व का है। इति अवोचत हुआ ना, अवोचत मतलब उक्तवान। तो आगे आचार्य बुद्धि क्यों कहा उसने, लेकिन अन्य शब्दों के द्वारा उसने गर्जना करके क्यों कहा? तो उसके लिए कह रहे आचार्य बुद्धि संवादार्थम एक, और दूसरी बात मंद बुद्धि ग्रहण व्योपोहार्थम च। ये दो बात के कारण उसने कहा, अपने शब्दों में उस अनुभव को व्यक्त किया। क्या क्या? नंबर एक, आचार्य बुद्धि संवादार्थम। मिला?
आचार्य मतलब गुरु, बराबर। बुद्धि, बुद्धि मतलब निश्चय, आचार्य बुद्धि का निश्चय। उस आचार्य बुद्धि का मतलब, आचार्य बुद्धि मतलब आचार्य का निश्चय, ब्रह्म तत्व के बारे में जो निश्चय है ना। संवादार्थम, संवादार्थम का अर्थ लिखिए एकत्व निश्चयार्थम। एकत्व निश्चयार्थम, ठीक है। चलो भाई, तो क्या हुआ, आचार्य बुद्धि संवादार्थम मतलब आचार्य का जो निश्चय है उस निश्चय के साथ मेरा निश्चय एक ही है, मतलब उनका जो निश्चय वही मेरा निश्चय है। ब्रह्म के बारे में हमारे निश्चय में कोई अंतर नहीं है। इस बात के लिए आचार्य बुद्धि संवादार्थम एकत्व निश्चयार्थम, आचार्य को जो निश्चय है वही मेरा निश्चय, इस बात को स्पष्ट करने के लिए। और मंद बुद्धि व्यपोहार्थम, मंद बुद्धि ग्रहण व्यपोहार्थम है कि नहीं। मतलब क्या, समझ लीजिए, शिष्य ने सोचा क्या, तो गुरु ने पूछा, क्या पूछा, पहले द्वितीय खंड के पहले मंत्र में, यदि मन्य से सुवेद इत्यादि पूछा, और मैं यदि कुछ भी नहीं बोलूंगा तो गुरु सोचेंगे कि ये मंद बुद्धि है, इसको कुछ समझ में ही नहीं आया, ऐसा समझेंगे। वो ऐसा न समझे, मतलब मेरे बारे में गुरु को ऐसा निश्चय न हो जाए कि ये मंद बुद्धि है करके, उस बुद्धि को हटाने के लिए, गुरु का ऐसा भ्रम न हो, उसको हटाने के लिए उसने क्या किया, गर्जना की कह दिया। हो गया ना अर्थ। तो वही मंद बुद्धि ग्रहण व्यपोहार्थम मिला, उस पर एक वाक्य लिखेंगे, अगर्जने ही मंद बुद्धि असौ, मंद बुद्धि असौ शिष्य, मौनावलंबनात्, मौन अवलंबनात्, मौनावलंबनात् इति आचार्यस्य बुद्धि स्यात्, इति आचार्यस्य बुद्धि स्यात् तत् निरसनार्थम इत्यर्थः। तत् निरसनार्थम इत्यर्थः। हो गया। चलिए भाई अर्थ, अगर्जनी मतलब शिष्य ने गर्जना यदि नहीं की होती तो गुरु क्या सोचते, मंद बुद्धि है सब शिष्य, या हमारा शिष्य कैसा है, मंद बुद्धि है, मतलब इसको कुछ समझ में नहीं आया। कैसे कि मौन अवलंबना, यदि समझ में आता तो कुछ बोलता, कुछ भी नहीं बोल रहा है, मौन का अवलंबन कर रहा है, इसका मतलब इसको कुछ समझ में नहीं आया, क्या है, मंद बुद्धि है। इति, इस प्रकार से आचार्य से बुद्धि से, आचार्य क्या हो जाती बुद्धि, कब, यदि वो गर्जना नहीं करता तो अगर्जनी ही, गर्जना नहीं करता तो, नहीं कहता तो, आचार्य से बुद्धि से तद निरसनार्थम, इस प्रकार के आचार्य की बुद्धि न हो जावे इसलिए उसने क्या की, गर्जना की। लगा पंक्ति, व्यपोहार्थ मतलब निरासनार्थम। हो गया इतना। आगे, तथा च गर्जितम उपपन्नम भवति, इसलिए उसने जो गर्जना की ना वो उपपन्न हो जाती है, युक्ति युक्त सिद्ध हो जाती है। तथा च, हो गया ना। तथा च इसका अर्थ लिखिए, तथा च बराबर आचार्य बुद्धि संवादे सति आचार्य बुद्धि संवादे सति अर्थांतरान विधाने सति, अर्थांतरान विधाने सति इत्यर्थः। मतलब ये दो बात होने के कारण उसका गर्जना करना उत्पन्न हुआ। दो बात कौन, तथा च मतलब आचार्य बुद्धि संवादे सति,
मतलब आचार्य बुद्धि के साथ आचार्य का जो निश्चय है उस निश्चय के साथ एक रूपता होने के कारण हुआ है एक रूपता। और अर्थांतर अनभिदाने, और दूसरा ही कुछ अर्थ उसने बताया नहीं है। जो अर्थ गुरु ने कहा था उसी अर्थ को उसने अन्य शब्दों में कहा। इसलिए तथा च गर्जितम, उसने जो गर्जना की है कि नहीं, उपपन्नम भवति, गर्जितम उपपन्नम भवति। कौन गर्जना की उसने, क्या वो शब्द थे, यो नस तद्वेद तद्वेद इति, ये उसकी गर्जना है और वो उसका गर्जना करना उपपन्न हुआ। लग गया पंक्ति जी, बस आगे का विचार ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।